हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब तक आपने दो चार टर्म इसमें की हैं। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, या फिर हेरिडिटी किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। उसके बाद मेंडल और उसका कार्य देखा। फिर मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया, तो पी के अंदर ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो हमने पिछले लेक्चर में 4 लॉ किए थे, लॉ ऑफ पेड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो चारों के चारों लॉ अब हम आगे इनको प्रूव भी करेंगे इन 2 क्रॉस के माध्यम से। फर्स्ट क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसके बाद हम क्रॉस करेंगे दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज इट इज़, ये 3 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका अर्थ है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब एक जीन की इनहेरिटेंस होती हो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो उसको हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। मोनो मतलब एक, जेनिक मतलब जीन, और इनहेरिटेंस वन जीन की इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन होती हो तो उसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये इसी बात को ही बताएगा कि किस तरीके से एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन या उसके फैक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये छोटा लिख लीजिए, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट which deal with the study of a breeding experiment which deal with the study of, underline, study of single character या single trait at a time, एक समय पर एक ही कैरेक्टर की जो स्टडी है करना, इस तरीके के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, सिंगल कैरेक्टर एट सिंगल टाइम, यानी कि वन टाइम, एक समय पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी करने वाले ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे एग्जांपल है, हमने पिछले लेक्चर में किया था 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, उसमें से कोई भी एक ट्रेट या कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम उसको इससे प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया हाइट। अब ये जो हाइट है ये एक कैरेक्टर है, क्या है, एक कैरेक्टर। अब इसको लेके क्या किया जाएगा, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, एक समय पर एक ही कैरेक्टर को पढ़ना, उस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो क्रॉस जब हम करेंगे तो कैसे, सबसे पहले आप माने पेरेंट्स के रूप में क्या लेना है आपको, मेल एंड फीमेल, यानी कि जो फ्लावर लेना है, एक फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर दीजिए और एक फ्लावर में से पिस्टिल को रिमूव कर दीजिए। जिसमें से पिस्टिल को रिमूव करोगे वो मेल फ्लावर हो जाएगा, और जिसमें से एंथर या स्टेमन को रिमूव करोगे वो फीमेल फ्लावर हो जाएगा। तो बोथ फ्लावर एक्ट एज
पेरेंटल फ्लावर यानी कि मेल एंड फीमेल ये ले लिया इसे। अब फिनोटाइप लेना है। अब इस फिनोटाइप का वर्ड का अर्थ समझे। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल फीचर। और हमने जो मटर के अंदर जो फीचर देखा था, जो अभी लिया था, वो क्या लिया था? हाइट। क्योंकि जो हाइट है पौधे की वो हम देख के ही तो बता सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। और जिस ट्रेट को, जिस कैरेक्टर को हम एक्सटर्नली देख के, बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देख के ये बता सकें, ये जज कर सकें कि ये चीज़ ये है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट या जो एक्सटर्नल जो फीचर है उसको हम क्या कह रहे हैं? फिनोटाइप। अब जैसे हाइट है तो हाइट अब दो रूप में होगी, या तो पौधा टॉल होगा या तो पौधा स्मॉल होगा। तो मान लीजिए मेल वाले को क्या ले लेते हैं? टॉल। और फीमेल वाले को क्या ले लेते हैं? स्मॉल। और स्मॉल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ड्वार्फ। अब आप एक पौधे को जब देखते हो तो वो पौधा बड़ा है या छोटा है, तो आपने उसको मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट देखा, उसको एक्सटर्नली देख के बताया, तो एक्सटर्नल जो फीचर होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। जैसे हमने पेड़ को देख के बताया ये टॉल है और ये ड्वार्फ यानी कि स्मॉल है। तो जो बाहर से देखने से पता लग जाए उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप जो कैरेक्टर होता है वो पेयर में होता है। आप सबको पता, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किस में होते हैं? पेयर में। कॉन्ट्रास्टिंग कैसे? अगर ये टॉल है तो ये क्या है? स्मॉल। ये टॉल, ये इसका अपोजिट स्मॉल, ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा, हमने ये मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नली देख के ही पता लगाया है, तो ये क्या हो गया? इसका फिनोटाइप। एक को हमने क्या मान लिया? मेल, और एक को क्या मान लिया? फीमेल। मानने का मतलब है आफ्टर रिमूवल ऑफ पिस्टिल और एंथर। जिसका एंथर हटाते हैं वो फीमेल, और जिसका पिस्टिल हटाते हैं, जिसका एंथर हटाते हैं वो फीमेल, और जिसका पिस्टिल हटा देते हैं वो मेल। अब जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब फैक्टर के फॉर्म में लेना है। फैक्टर की फॉर्म का मतलब है, हमें ये लोपेड फैक्टर में क्या कहा गया था? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर। तो ये कैरेक्टर है, टॉल वाला क्या है? एक कैरेक्टर। तो इसके 2 फैक्टर होंगे, और वो दोनों फैक्टर क्या है? मैंने ये ले लिए टी और टी। दोनों फैक्टर क्या लिए? कैपिटल टी। क्यों ले लिए? क्योंकि हमने मेंडल की स्ट्रेटेजी में पढ़ा था, मेंडल ने हमेशा प्योर प्लांट के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो प्योर प्लांट यानी कि दोनों कैपिटल टी और दोनों सिमिलर हैं, तो मेल टॉल प्लांट है, और उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है? टी। जीनोटाइप का मतलब होता है फैक्टर या अलील के रूप में लिखना। अब ये फैक्टर या अलील के रूप में मैंने लिख दिया, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। अब मैंने 2 टी क्यों लिखे? ये लोपेड फैक्टर कहता है, वो कहता है ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर। तो मैंने 2 टी लिख दी, एक नहीं लिखा, 3 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि लो कहता है ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर। अब स्मॉल के लिए मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल टी। अब ये भी प्योर स्मॉल है, इसलिए मैंने 2 छोटी टी लिखी हैं, एक जैसी है। तो ये फैक्टर के रूप में लिखा है, तो ये भी इसका क्या है? जीनोटाइप। अब इतनी बात को जो समझ जाता है, आगे की स्टोरी चल पड़ती है। पेरेंट्स के रूप में सिलेक्ट किए मेल और फीमेल फ्लावर या वो प्लांट, तो एक में से पिस्टिल हटाना पड़ेगा, एक में से एंथर, तो मेल फीमेल बन जाएंगे, वो तो हो गए पेरेंट्स। अब फिनोटाइप, अब हमने हाइट कैरेक्टर को लिया था। कौन सा कैरेक्टर लिया था? ध्यान हो तो हाइट एक कैरेक्टर है, इसको बाहर से देखने से पता लगेगा ये टॉल है और ये स्मॉल है। तो जो बाहर से देखने से पता लगे, एक्सटर्नली जो डिटरमाइन करे कि विच वन इज स्मॉल एंड टॉल, तो वो फिनोटाइप होता है। तो ये टॉल और स्मॉल ये पेयर में होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं पी प्लांट के अंदर, आपको पता है। जीनोटाइप किस रूप में लिखे? फैक्टर के रूप में। फैक्टर के रूप में लिखना जीनोटाइप।
और लो ऑफ पेड फैक्टर को फॉलो करते हैं तो कितने फैक्टर लिखने पड़ेंगे 2, क्योंकि फैक्टर तो 10 लिख दो 5 लिख दो, नहीं 10 5 नहीं लिखने, सिर्फ कितने लिखने हैं 2 लिखने हैं। ये 2 फैक्टर लिखे तो लॉ ऑफ पेड फैक्टर यहाँ पर फॉलो हुआ। ठीक है, हमने जो लॉ ऑफ पेड फैक्टर किया। दूसरा गैमेट, अब ये गैमेट बनेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता था जब गैमेट बनेंगे तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग कर दो, ये अलग टी ये अलग टी, इसके भी ये टी अलग ये टी अलग, तो लॉ दो यहाँ पर कौन से 2 लॉ एप्लीकेबल हुए, एक तो लॉ पेड फैक्टर, लॉ पेड फैक्टर से हमने ये जाना कि 2 फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो 2 लिख दिए थे ऐसे। फिर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या देखा कि दोनों फैक्टर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों फैक्टर ये टी और ये टी दोनों क्या हो गए अलग। इसी तरीके से ये टी और ये टी भी क्या हो गए दोनों अलग, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 2 लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ पेड फैक्टर, जीनोटाइप रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर, it follow law of paid factor and both factor get separated during gamete formation, this obey law of segregation। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ध्यान से देखिए ये वाला फैक्टर उसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इसके साथ की बजाय उससे भी फर्टिलाइज हो सकता है। अब जब ये वाला टी दोनों के साथ फर्टिलाइज हो सकता है तो ये वाला टी भी दोनों के साथ फर्टिलाइज हो सकता है। ये आपने 10वीं में भी किए थे, थोड़ी सी बात याद होगी, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी गेट F1 जनरेशन। जब इनकी क्रॉस होती है, मेंडल ने पहले स्ट्रेटेजी का क्या था, उसने सिलेक्ट किया प्योर प्लांट, तो प्योर टॉल और प्योर स्मॉल। ठीक है, दूसरा क्या था, उन दोनों के बीच में उसने क्या कराई, क्रॉस, दोनों के बीच में क्या कराई, क्रॉस। क्या लेने के लिए, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आ चुकी है। अब F1 जनरेशन में आप देखेंगे 100% हाइब्रिड है, 100% क्या है, हाइब्रिड। ना तो दोनों टी बड़े हैं ना दोनों टी छोटे हैं, एक टी बड़ा एक टी छोटा है, तो 100% टॉल प्लांट हो गए। टॉल प्लांट यहाँ पर क्यों हुए, क्योंकि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट फैक्टर की चलेगी और डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव। तो आप इनमें से देख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी की प्रेजेंस में एक्सप्रेस होगा, और जब कैपिटल टी डोमिनेंट होगा तो प्लांट कैसे हो जाएंगे, टॉल। इसमें भी कैपिटल टी टॉल बनाएगा, इसमें भी कैपिटल टी टॉल बनाएगा, इसमें कैपिटल टी टॉल। स्मॉल जो टी है वो रिसेसिव फैक्टर है, और रिसेसिव फैक्टर डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ये कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 100% जो टॉल प्लांट हुए ये किसके कारण, ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आप ध्यान से देखें, मैंने इतना सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इतना सा समझाया है, और इतने से में 3 लॉ एप्लीकेबल हो चुके हैं। पहला लॉ ऑफ पेड फैक्टर, हमने फैक्टर कितने लिए, 2 तो पेड फैक्टर। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में दोनों फैक्टर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो गए, दोनों फैक्टर अलग हुए थे, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F1 जनरेशन में 50% टॉल कैपिटल टी है और 50% स्मॉल टी है। अब इंटरमीडिएट आना चाहिए था, क्योंकि आधी उसकी चलती और आधी उसकी चल जाती, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि तीसरा लॉ है, मतलब इसमें एप्लीकेबल जो होने लग रहा है, उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण
कैपिटल टी भले ही 50% में हो लेकिन चलेगी इसकी 100%, इसलिए कैपिटल टी जब तक होगा स्मॉल टी की नहीं चलेगी। इसलिए इन F1 जनरेशन you can see 100% plant will be hybrid and 100% plant will be tall. It is due to the effect of law of dominance. According to law of dominance, only dominant factor can express in presence of recessive. So you can understand clearly in monohybrid cross up to now 3 laws are स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। फर्स्ट लॉ ऑफ पेड फैक्टर, सो हमने 2 फैक्टर लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दो बोथ फैक्टर गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस ड्यू टू विच 100% प्लांट विल बी टॉल इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में 3 क्वेश्चन आते हैं कि ये सारे टॉल क्यों हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। ये हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि 50-50% ये है। और F1 जनरेशन कब मिलती है, जब हम जो प्योर सेलेक्टेड प्लांट है उनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉसिंग। ठीक है, तो मेंडल की तीसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, टू गेट F2 जनरेशन सेल्फ क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड F1। अगर हम F1 और F1 के बीच में सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन, जो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम क्या करने लग रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये तो चल ही रहा है ये टॉपिक। दूसरा यहाँ पर क्या फॉलो होने लग रहे हैं, मेंडल्स के या इनहेरिटेंस के लॉज 3 हो चुके हैं, पेड फैक्टर, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। और तीसरी चीज और भी साथ साथ रिवाइज होने लग रही है, क्या है वो, स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने स्ट्रेटेजी यूज करके 3 मैंने आपको स्ट्रेटेजी लिखवाई थी। सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, तो इसने ये जो मेल और जो फीमेल है ना बेटा, ये प्योर लिए थे। क्या लिए थे, प्योर। प्योर का मतलब ये दूषित और उससे शुद्ध से नहीं है। प्योर का मतलब अगर वो टोल है तो प्योर टोल होना चाहिए। आप देखो यही से ध्यान से, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड टोल है तो ये टोल, लेकिन प्योर टोल नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड टोल है। टोल है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो टोल बनेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों टी बड़े हैं, ये प्योर टोल है, तो ये प्योर स्मॉल है। तो पहली स्ट्रेटेजी में उसने प्योर प्लांट लिए, दूसरी स्ट्रेटेजी में उसने प्योर प्लांट के बीच में क्या करवाई, क्रॉस, और क्या लिया, F1 जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, और तीसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, अगर हम F2 जनरेशन लेना चाहते हैं तो F1 और F1 जनरेशन के बीच में हम क्या करा दें, सेल्फ क्रॉस। तो हमारे पास F1 जनरेशन तो है ही, अगर हम इन F1 और F1 में ही अगर सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ वो क्रॉसिंग कराएंगे, तो हमें F2 मिल जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपने आप में चलने लग रहा है, इसमें लॉ फॉलो होने लग रहे हैं, और मेंडल की स्ट्रेटेजी भी हमें साफ साफ दिखाई देने लग रही है। अब हम F2 जनरेशन निकालेंगे इसी में से। टू गेट F2 जनरेशन, देखो टू गेट F2 जनरेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ सेल्फ क्रॉस करा दो। ये क्या है, F1, यानी कि इस F1 की इस F1 के साथ, क्योंकि अब ये बनेंगे ना पेरेंट्स, अभी ये नेक्स्ट जनरेशन है, आगे चल के ये पेरेंट्स बन जाएंगे, फिर इनकी जनरेशन आएगी, वो इनकी फर्स्ट होगी, वैसे सेकंड जनरेशन होगी, तो F1 जनरेशन। अब इसको देखो ध्यान से, आपने ये देखना है F1 जनरेशन, इसमें भी क्या लेने पड़ेंगे हमें, पेरेंट्स। क्या क्या लें पेरेंट्स में, मेल और फीमेल। ठीक है, फिनोटाइप क्या लें, ये बताओ, फिनोटाइप जो हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले हैं वो कैसे हैं, बाहर से देखने से आपको कैसे पता लगेगा कि ये कैसे हैं, एक्सटर्नल फीचर देख के आप बताओ वो कैसे हैं, तो आपको पता लगेगा वो कैसे हैं, टोल। तो ये भी टोल, ये भी टोल। हमने दोनों में टोल क्यों लिया,
क्योंकि देखो ये भी F1 ये भी F1, तो F1 में तो सारे टोल हैं, मेल भी किससे लिया है F1 से, और फीमेल भी किससे लिया है F1 से, और F1 में सारे क्या हैं टोल, तो भाई मेल भी टोल होगा और फीमेल भी टोल होगा। ठीक है, फिर क्या लेंगे इनका जीनोटाइप फैक्टर के रूप में। अब यहाँ पर जो जीनोटाइप था वो कैसा था, हाइब्रिड, यानी कि कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर है या हाइब्रिड, हाइब्रिड है किसका F1 का, तो हमें इनमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा अंतर हुआ, जब हमने पहली बार वो क्रॉस किया था तो यहाँ पर ये टोल ये ड्वार्फ लिया था क्योंकि प्योर प्लांट लिए थे। अब की बार हम F1 से ले रहे हैं, तो F1 में तो मेल भी टोल है और फीमेल भी टोल है, क्योंकि सारे 100% प्लांट टोल है, तो हम टोल स्मॉल ले सकते, टोल लेने पड़ेंगे। जीनोटाइप में हमने टोल वाले में क्या लिया था कैपिटल टी, और स्मॉल वाले में क्या लिया था स्मॉल टी। लेकिन यहाँ हम दोनों में हाइब्रिड लेंगे, क्योंकि ये दोनों कहाँ से लिए हैं, ये भी F1 से, ये भी F1 से, और F1 में सारे 100% क्या है हाइब्रिड, तो हमें ये हाइब्रिड ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम जो लेने लग रहे हैं ये F1 से लेने लग रहे हैं। अब क्या बनेंगे गैमेट, अब क्या बनेंगे गैमेट्स। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये दोनों अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, ये दोनों क्या हो गए अलग अलग। ठीक है, अब क्या होगी इनकी फर्टिलाइजेशन में ये किसके साथ फ्यूज हो सकता है, इसके साथ, तो कैपिटल टी टोल, ये कौन सी जनरेशन आने लग रही है हमारी F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये कैपिटल टी उसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, चांस फैक्टर प्रोबेबिलिटी है ये उसके साथ भी फ्यूज हो जाए और उसके साथ भी फ्यूज, इक्वली चांस, तो ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है तो हाइब्रिड लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण कैपिटल टी की चलेगी और ये भी कैसा हो जाएगा टोल। अब ये टी दोनों के साथ फ्यूज हो गया, अब ये जो टी है ये भी दोनों के साथ फ्यूज हो सकता है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हम जैसे ये भी लिख सकते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन कोशिश करो बड़े वाला पहले लिखो छोटे वाला बाद में, थोड़ा सा फिर ठीक रहेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो ये, लेकिन अब ये भी टोल है, क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिड टोल है, ये भी हाइब्रिड टोल है, ये प्योर टोल है। ठीक है, अब ये स्मॉल टी किसके साथ जुड़ सकता है, स्मॉल टी के साथ, तो ये बन जाएंगे दो छोटे टी और ये प्लांट बन जाएगा स्मॉल। ये हमारी जनरेशन कौन सी आ जाएगी F2 जनरेशन, कौन सी F2 जनरेशन। ध्यान से देखो इस F2 में ये कैसा है प्योर टोल, ये कैसा है प्योर स्मॉल, और ये कैसे है हाइब्रिड, ये दो कैसे हैं हाइब्रिड, यानी कि 50% हाइब्रिड 25% प्योर 25% टोल। अगर एक आपसे देखो दो रेशियो है F2 रेशियो निकलवाई, ये ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट, दो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो और दूसरी है जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आपको फिनोटाइप देख के बताने हैं, फिनोटिपिक रेशियो आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर या उसकी मॉर्फोलॉजी देख के बताने हैं। जीनोटिपिक जो रेशियो जो है वो आपको फैक्टर देख के बताने हैं, जैसे जिस तरीके के फैक्टर होंगे यानी कि उसके जो अलील होंगे उसके आधार पे तो आपको क्या बताना है जीनोटिपिक, और मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्या बताना है फिनोटिपिक। अब पहले मॉर्फोलॉजिकल देखो, मॉर्फोलॉजिकल में बाहर से देखने से ये प्लांट कैसा लग रहा है टोल 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 स्मॉल, तो फिनोटिपिक में कितनी रेशियो होगी 3 तो क्या है टोल और 1 क्या है स्मॉल,
तो 3 टॉल 1 स्मॉल। भाई हमने प्लांट को देखा, वो टॉल हमने देखा, मान लीजिए हमारे पास 100 प्लांट है, 100, तो 100 में से हमने देखा 75 प्लांट टॉल है, और क्योंकि बाहर से देखने से पता लग रहा है कि वो क्या है, टॉल है, और 25 प्लांट कैसे हैं, स्मॉल। तो हमारी रेशो क्या आ गई, 75:25 यानी कि 3:1। 3 क्या है, टॉल, और 1 क्या है, स्मॉल। तो ये 75:25 यानी कि 3:1 इतने परसेंट, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 75-25, ये भी रेशो 3:1। ये हमने उनके फिनोटाइप देख के बताए हैं, फिनोटिपिक रेशो फिनोटाइप देख के बताने हैं, और फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर हमने देखा। जीनोटिपिक रेशो में जीनोटाइप देख रहे हैं, तो ये जीनोटाइप है हमारे, ये वाले, ये हैं, ये तो मॉर्फोलॉजी वाले, ये हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में देखो, कैपिटल टी और भी है कोई नहीं, तो ये एक, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं, 2, और स्मॉल टी ये कितने हैं, 1। तो जो जीनोटिपिक रेशो F2 रेशो है, ये F2 जीनोटिपिक रेशो और ये F2 फिनोटिपिक रेशो। जो F2 जीनोटिपिक रेशो वो जीनोटाइप देख के बताने, तो ये कितना हो गया, 25% प्योर टोल, 50% टोल तो है बट हाइब्रिड टोल, और 25% जो स्मॉल है प्योर। तो ये प्योर टोल, ये हाइब्रिड, ये क्या है, हाइब्रिड, और 25 क्या है, प्योर स्मॉल। तो ये हमारी F2 रेशो निकली है। ये पूरा 5 नंबर में कब आता है, जब इसकी F1 निकाल दे, जो हमने निकाली थी, रब कर दी, और F2 यहां तक निकाल के। ध्यान दें, अगर फिनोटिपिक रेशो पूछे तो आपको ये वाली बतानी है 3:1। अगर जीनोटिपिक रेशो पूछे तो आपको ये वाली बतानी है जीनोटाइप्स के रूप में। दोनों पूछे तो आप दोनों बता सकते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन, इसका कोई हाइट की जगह आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल अपने आप दे देता है क्वेश्चन में कि आप कलर ऑफ फ्लावर को एक ट्रेट मान के और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करो, तो कुछ नहीं, वो इसी तरीके से आएगा। ये टी की जगह क्या आ जाएंगे, वी आ जाएंगे, ऐसे वो छोटे बड़े ऐसे ही चलेंगे। तो ये 5 नंबर में अगर F1 और F2 और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सारी पूछता है तो 5 नंबर में ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। अब जैसे ये तो हुआ, अब इसमें से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये कहता है कि एक्सप्लेन, देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, या एक्सप्लेन, ध्यान से दे, ये ट्रिक है समझने की है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन करवाए 3 नंबर में तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। क्यों, ध्यान से देखो, अगर ये कहे लॉ ऑफ पेड, ऐसे आ जाए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, क्या आ जाए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पेड फैक्टर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी, वहां से डेफिनेशन लिखनी है, और इन तीनों में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिर्फ F1 जनरेशन तक, जो मैंने आज दिखाया है ना, F1 जनरेशन तक एक्सप्लेन करना है। कहां तक करना है ये ध्यान रखना। जैसे ये तो F2 है, ये तो F2 जनरेशन तक मैंने किया है। तो अगर पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आए 5 नंबर में तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना।
मैं अब क्या कह रहा हूं, अगर आपसे 3 नंबर में ये पूछ ले कोई कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पेड फैक्टर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है ये लॉ की जो मैंने लिखवाई है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिर्फ कहां तक एक्सप्लेन करना, कहां तक दिखाना है, F1 जनरेशन तक। यानी कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट्स, फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन और F1 जनरेशन तक आ गया। F1 जनरेशन तक, सिर्फ F1 जनरेशन तक एक्सप्लेन करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, कोई भी एक कैरेक्टर मान के, तो इन सभी की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। जैसे ये आ गया तो इसकी डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को F1 तक, ये आ जाए तो भी इसकी डेफिनेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को F1 जनरेशन तक। तो इस तरीके से हम इन, मान लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूप में क्वेश्चन ना आए, अगर ये आ जाए एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो भी हम इसी में से लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखनी है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को F1 तक ही बताना है, तो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का। किसी का भी आ जाए, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नहीं करना, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है, जो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अब आप ये यहाँ तक तो हो गया। अब आपको असाइनमेंट के रूप में मैं क्या दे रहा हूँ, एक बात ध्यान दें, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये रफ कॉपी में आप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हाइट का, मैंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो आपको ये समझाया है, तो वहाँ पर एग्जाम्पल हाइट का लिया था। आपको एग्जाम्पल शेप ऑफ सीड लेना है। शेप ऑफ सीड एक एग्जाम्पल लेके, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था, हाइट का, और इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपको रफ कॉपी पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपने आप बनाना है, मेरे वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करते हुए। बस एक बदलाव है, वो बदलाव क्या है, शेप ऑफ सीड को आपको क्या मानना है, एग्जाम्पल या कैरेक्टर, और फिर F1 और F2 दोनों निकालनी है आपको असल में, और रफ कॉपी में ये करके मेरे को दिखाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस।